हेलो जी के फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई तुम्हारा जी के भाई आ गया फिर से नई वीडियो लेके। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लेट हो रही है, पिछले हफ्ते में नहीं डाल पाई थी बिकॉज मेरे घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, पर्सनल इश्यूज। बट हाँ, वीडियोस फुल रेगुलर आती रहेंगी। और आज का जो कंटेंट होने वाला है ना यार, मार्केट में सेरेमिक कोट पीपीएफ इस चीज़ को लेके बहुत ही नॉनसेंस चल रहा है। लोग एक्स्ट्रा इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों के। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, जो हमें पता भी नहीं है क्यों, क्योंकि हम लोग को नॉलेज नहीं है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो बस इसीलिए वो जैसा कहते हैं और लोग मान लेते हैं। तो यार, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लगे हैं, जो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप सेरेमिक के लिए जा रहे हैं, ग्रेफीन के लिए जा रहे हैं, 9H 10H इन सब चीज़ों के लिए जा रहे हैं, तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और आगे बात करते हैं। अब यार, नई गाड़ी लेने के बाद ना हर कोई सोचता है कि हम पेंट प्रोटेक्शन करें ताकि लॉन्ग टर्म तक ये पेंट बना रहे गाड़ी पे। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, आज की डेट में मार्केट में 2015-16 के आसपास से इंट्रोड्यूस हुआ था कि हमें सेरेमिक कोट में जाना चाहिए। उसके बाद अभी 2019 या 20 के आसपास से आया सेरेमिक से ऊपर कि हमें ग्रेफीन कोटिंग में जाना चाहिए। सेरेमिक का 9H, फिर ग्रेफीन में शायद 10H, ऐसा भी कुछ आता है। उससे पहले हम लोग वैक्सिंग करते थे, वो वैक्स जैसी पॉलिश आती थी। फिर लिक्विड पॉलिश आती थी जो हम गाड़ी को धोने के बाद लगा देते थे। और उस पे क्या होता था कि कुछ कुछ को घर पे जो नॉर्मल मार्केट में मिलती थी, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए वाली, तो वो हम लेते थे और लगा देते थे। उसके बाद गाड़ी तो चमक जाती थी, लेकिन गाड़ी पे मिट्टी बहुत चिपकती थी। पानी भी ऐसे बहता रहता तो कुछ फर्क नहीं था। लेकिन सेरेमिक अब मार्केट में हम कराते तो उसके बाद थोड़ा पानी, डस्ट, इन सबसे रिपेलेंट होता है। लेकिन आज की डेट में अगर सेरेमिक कोटिंग मार्केट में कराने जाओ, एक तो 9H वाली है जो लगभग 25 से 30 हजार का एवरेज कॉस्टिंग आता है उसका, 20 से 30। डिफरेंट डिफरेंट शॉप पे मैटर करता है। ठीक है, कुछ महंगी शॉप पे तो और भी महंगा है, जो 9H ग्लास कोट जिसे कह के बेचते हैं। उसके बाद जो उससे नीचे सेम कंपनीज ने, कुछ ब्रांडेड कंपनीज ने उसी ग्लास कोट लिक्विड वर्जन का स्प्रे वर्जन भी निकाला, जो कि वैक्स फॉर्म में स्प्रे भी है, जो डार्क वाला होता है। जैसे कि मैगवायर करके कंपनी है, उसका आता है। और एक टर्टल कंपनी है, जर्मन कंपनी, उसका आता है स्प्रे जैसा, लिक्विड जैसा, जो ग्लास कोटिंग है उसी को उन्होंने स्प्रे में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन इनके पीछे लॉजिक क्या है, ये काम कैसे करते हैं, हाइड्रोफोबिक की किसके ऊपर लगने चाहिए। अब अगर मार्केट में जाओ, वो लोग क्या करते हैं भाई, नीचे ढेर सारी वैक्सिंग वुक्सिंग लगा के फिर ये लगाते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी सही प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, आप अगर पढ़ोगे भी ना और इसके बारे में रिसर्च भी करोगे, तो आपको पता लगेगा कि अगर आपने सेरेमिक कोटिंग ऐसे कराई है तो भाई नहीं, वो चीज़ सही नहीं है। इसके पीछे एग्जैक्ट लॉजिक ये चीज़ नहीं है। अब इसके पीछे एग्जैक्ट है क्या, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी करा, काफ़ी चीज़ें देखी, बिकॉज मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट लिया जाए और घर पे ट्राई किया जाए। तो मैंने एक प्रोडक्ट भी मंगाया, मैंने ये टर्टल कंपनी का हाइब्रिड सॉल्यूशन सेरेमिक स्प्रे कोटिंग मंगाया, जो कि कहता है कि अगर आप इसको एक बार में 2 कोट करते हो, इसके लगाने के प्रोसीजर्स हैं जो कि मैं भी बताता हूँ। तो अगर आप करते हो तो आपकी कार पे जो वो पानी है वो नहीं रुकेगा, और जो जो भी सेरेमिक कोटिंग में मार्केट से कहते हैं सेम चीज़ होगी। लेकिन वो जो चीज जिस तरीके से लगा रहे हैं ना, चीज वो भी यही लगा रहे हैं। कुछ लोग मैगवायर, कुछ लोग टर्टल, सेम चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन जो वो मेथड यूज कर रहे हैं ना भाई, वो सही नहीं है। अब बहुत लोग कहेंगे कि यार वो प्रोफेशनल्स हैं। यार प्रोफेशनल्स क्या, इस चीज का कोई कोर्स तो है नहीं, राइट। लोग जैसा कहते हैं वैसा सुनते हैं और वैसा मान लेते हैं। आप शॉप पे जा रहे हो, आप सुन रहे हो, तो आप मान लोगे। लेकिन अब अगर मैं इसके पीछे जो प्रोडक्ट जिस कंपनी ने बना रखा है, अगर मैं उस चीज की बात करूं, इसके पीछे क्या लिखा है, क्या है, अगर आप वो भी पढ़ोगे ना तो वो भी समझ आ जाएगा, मैं इनमें वो भी बता दूंगा। लेकिन अगर मैं इसके पीछे जो कंपनी बोल रही है मैं उसकी भी बात करूं, तो उसका बता देता हूँ। ये एक तरीके का ना केमिकल बॉन्ड है। ये अलग अलग केमिकल्स, इसमें कौन सा केमिकल था बेसिकली, जो SiO2, सारे कंपनीज जिस पे भी आप शॉप पे जाओगे ना, सेरेमिक को, तो सर इसमें हाइड्रोफोबिक SiO2 है, ये आपकी गाड़ी पे ये करता है, वो करता है, तो अब ठीक है जी कर दो। अब उससे पहले वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी धोते हैं किसी भी शैम्पू से, ब्रांडेड से, 3M, कोई सा भी शैम्पू, उसके बाद धोने के बाद वो उसके ऊपर अच्छे से पॉलिश करते हैं, क्रीम से, इन सब चीज़ों से, अलग अलग तरीके के कंपाउंडिंग और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। उसके बाद जी हम आपका लास्ट कोट जी ये लगा रहे हैं हाइड्रोफोबिक SiO2 वाला, और आपकी गाड़ी चकाचक हो जाएगी। उस टाइम तो भाई चकाचक हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप 2-3 महीने में वैक्सिंग वुक्सिंग उसका ना करो, 2 महीने में, तो आपको फर्क पता लगने लग जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है। जबकि सेरेमिक कोट ये नहीं कहता कि ये ऐसा होगा। अब इसके पीछे पॉइंट क्या है, कंपनी ये कहती है कि जो ये हाइड्रोफोबिक इसकी प्रॉपर्टी है SiO2 वाली, वो कब काम करती है, वो तब काम करती है अगर आपकी गाड़ी आपने धो दी है, शैम्पू से अच्छे से कर दिया, उसके ऊपर कोई डस्ट नहीं है, धो दोगे तो डस्ट हट जाएगी, और कवर्ड एनवायरनमेंट में करोगे तो और अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो आप इसको ओपन में भी कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखें आंधी बारिश में नहीं हो सकता। ठीक है, आपने गाड़ी धो दी, उसके ऊपर से डस्ट सारी हट गई, पानी हटा दिया, ठीक है। इसमें भी क्वालिटी आती है, एक क्वालिटी अलग भी आती है जिसको आप पानी के ऊपर यूज कर सकते हो, वो भी बताऊंगा मैं। गाड़ी धो के टॉवल से पोंछ दिया, अब उसमें कोई इशू नहीं है, मिट्टी विट्टी सब हट गई।
अब आपको जो कंपनी जो शॉप वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, उस पे वैक्सिंग बफिंग वगैरह करते हैं, फिर लास्ट कोट में 3 या 4 कोट के बाद ये लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंपनी और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये केमिकल तभी रिएक्ट करता है अगर ये बॉडी का, देसी में बोलूं तो जो बॉडी कार की बॉडी का जो लोहा है ना, जब ये उसके ऊपर स्प्रे होके कोट होगा, ये तभी काम करेगा। अब इसका अप्लाई करके भी मैं दिखाऊंगा। ये तभी काम करेगा अगर आप गाड़ी के ऊपर धोने के बाद इसको डायरेक्ट स्प्रे करोगे बॉडी के ऊपर, देन एक कॉटन माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको सॉफ्टली अप्लाई करो एक पैनल पे। सपोज मैं बोनट कर रहा हूं, तो मैं एक बार में बोनट में मैंने अप्लाई करा, होल्ड करो, ज्यादा नहीं, हार्डली एक साइड से अप्लाई करना शुरू करो, दूसरे तक आओगे उधर साइड वाला सूख जाएगा। फिर दूसरी तरफ से एक दूसरे कॉटन फाइबर कपड़े से, जिससे आपने अप्लाई नहीं करा और वो सूखा कपड़ा है, उससे आपको हल्का हल्का बस एक रब दे देना है, दैट्स इट। और उसके बाद ये कहता है कंपनी, इसकी कह रहा हूं मैं, टर्टल वाली जो है, मुझे सबसे बेस्ट ये लगा, मैंने इसके बारे में जब स्टडी करा था, बाकी से प्रोडक्ट से भी मैच करा था, तो इसको 24 घंटे तक आपको गाड़ी में पानी से थोड़ा बचाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड 24 घंटे तक आपस में और बॉडी के साथ रिएक्ट होके एक कवरिंग बनाता है, जिसका फर्क आपको 24 घंटे के बाद आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। आप गाड़ी चला सकते हो, बस थोड़ा सा कीचड़ पानी से बचा के रखना है गाड़ी को, ताकि वो जो रिएक्शन हो रही है वो होती रहे। अगर आप खड़ी कर सकते हो 24 घंटे तक तो और वेल एंड गुड है। जैसे मैं कल रात को ये चीज लगा चुका हूँ, अब इसका रिजल्टेंट और वीडियो आने वाला है, तो वो मैं दिखा दूंगा। और भी काफी चीजें खुलेंगी, क्योंकि मुझे पता है कमेंट आएंगे, भैया सेरेमिक तो आपने भी कराई थी, तो काफी चीजें खुलेंगी टाइम टाइम के साथ। लेकिन अगर आप कहीं सेरेमिक कोटिंग के लिए जा रहे हो और आप उनसे पूछे कि सर हम ये क्या क्या करेंगे, हम ये वैक्स लगाएंगे, ये लगाएंगे, 3-4 लेयर ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद जी हम आपका मैगवायर, टर्टल, अलग अलग, और भी एक और कंपनी भी आ रही है, एस से कुछ नाम है, सॉफ्ट वन या ऐसे कुछ, नई नई कंपनी है, इंडियन बेस्ड है वो, तो उसका प्रोडक्ट भी है कुछ, उसका अमेजोन पे 1000 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट है, 300-400 ml का। ये मेरे को पड़ा था भाई अप्रोक्सीमेटली कुछ 1400 रुपए का, तो 1400 रुपए में मेरे को ये 473 ml पड़ा है। बट हाँ, प्रोडक्ट इसकी खुशबू भी अच्छी थी यार यूज करते टाइम। जो सेरेमिक जितने भी कोट है ना, जो 9H है, वो भी क्या करता है, वो एक और हार्ड फॉर्म है, जो आपको गाड़ी धो के, वो भी सिर्फ गाड़ी धो के डायरेक्टली अप्लाई करना है, उसके नीचे कोई पॉलिश नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जो इसका SiO2 कंपाउंड है, जो इसका फॉर्मूला है, वो आपस में ब्लॉक चेनिंग तभी करेगा अगर उसकी लेयर बनी रहेगी, और वो लोहे के साथ कनेक्ट होकर केमिकल रिएक्ट करता है। अब अगर इसके नीचे पॉलिश कर दी तो उसको नीचे से लोहा नहीं मिला, उसका केमिकल रिएक्शन 50% पे आ गया। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार इसको करने के बाद ना हम ऊपर वैक्सिंग और ये सब चीजें करते रहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब ये एक सेरेमिक कोट हो जाएगा, उसके बाद अगर लोहे के ऊपर पानी गिरेगा तो उसकी छोटी छोटी ड्रॉप्स बन जाएंगी और वो बह जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब अगर आपने इसके ऊपर कुछ और वैक्स, पॉलिश, स्प्रे कुछ भी कर दिया, तो इसका जो ये फॉर्मूला है, उस लेयर के ऊपर आपकी वैक्सिंग आ गई तो भी ये हट जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये इसके पीछे छोटी छोटी चीजें हैं कि आप इसके ऊपर वैक्स नहीं लगा सकते हो, आप इसके नीचे वैक्स नहीं लगा सकते हो, जबकि मार्केट वाले ये सब चीजें कर रहे हैं। क्यों भैया, 20-25 हजार रुपए भर रहे हो, तो अगर वो एक सिंपल सी चीज लगा के दे देंगे तो कितना घाटा होगा। अब क्वेश्चन आता है कि यार ये वाला जो है ये तो स्प्रे है या वैक्स में मिल जाएगा, हमें तो वो जो कांच की शीशी में आता है ना, 9H वाला, 10H वाला, वो कराना है। अगर मैं 9H 10H वाले प्रोडक्ट की बात करूं तो उसकी लाइफ ज्यादा है, महंगा भी इसीलिए है। वो अगर आप अमेजोन से देखोगे ना, तो 3000 से 5000 के बीच में, 4-4.5 हजार में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। आपने प्रोडक्ट ले लिया अमेजोन से, लेकिन अगर यही प्रोडक्ट आप मार्केट से कराओगे ना, तो भाई आपको 25 से 30 हजार भरने पड़ते हैं 9H के, जबकि वो भी सेम प्रोडक्ट लगा रहे हैं। हाँ, वो वाला जो ग्लास प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट है, उसके लिए एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, थोड़ी सी ध्यान से करना पड़ता है, ये फर्क जरूर है। लेकिन वो प्रोडक्ट भी आप घर पे लेके कर सकते हो। मार्केट में भाई बहुत झोल चल रहा है हर चीज पे, तो ऐसे डायरेक्टली ट्रस्ट मत करो, क्वेश्चन करो, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करो। अब टाइम नहीं होता लोगों के पास, इसीलिए मैं पर्सनली जब सर्च करने निकला ना कि वैक्सिंग, सेरेमिक, ग्रेफिन, इनमें फर्क क्या है, आप मानोगे नहीं, एक भी अच्छी वीडियो बहुत मुश्किल से मिली। एक फॉरेनर यूट्यूबर है जिसने सारे प्रोडक्ट साथ में रख के डिफरेंस बता रखा था। अब मैंने वो पूरा स्टडी करा। अगर आपको चाहिए ना पॉलिश, वैक्सीन, ग्रेफिन और सेरेमिक, इनमें क्या फर्क है, तो भाई बता देना, मैं एक वो भी अलग से कंटेंट बना दूंगा। लेकिन अगर आप ग्रेफिन, सेरेमिक कोटिंग या ग्रेफिन कोटिंग कोई भी करा रहे हो, बेशक 9H वाला, 10H वाला, या ऐसा लिक्विड फॉर्म या वैक्स फॉर्म मैगवायर वाला, तो ध्यान रखना उसके नीचे कोई भी वैक्सिंग और पॉलिश नहीं होनी चाहिए। गाड़ी धुली होनी चाहिए, मिट्टी से फ्री होनी चाहिए, दैट्स इट। नीचे कोई सेरेमिक वैक्सिंग नहीं होगा, उसके लगने के बाद उसके ऊपर कोई सेरेमिक वैक्सिंग नहीं होगा। नहीं तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, लोहे के साथ जुड़ के एक लेयर बनाने की, वो खत्म हो जाएगी अगर नीचे करा। ऊपर लगाने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके ऊपर पानी नहीं टिकेगा, वो खत्म हो जाएगी अगर इसके ऊपर कुछ वैक्सिंग है, सेरेमिक, इसकी सेरेमिक के ऊपर कोई वैक्सिंग या पॉलिश कुछ भी लगा दिया।
तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपसे कोई कह रहा है जी इसके नीचे ये होगा ऊपर ये होगा, हम इतनी लेयरिंग करेंगे ये करेंगे, नहीं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपसे इतने सारे पैसे लिए जा रहे हैं, तो उस पैसे के अंदर वो आपको एक लेयर तो लगा के दे नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए होता है। अब जो मैं कह रहा था, ये तो ऐसे इस तरीके से यूज होते हैं ये सारे की जो आपको हाइब्रिड सॉल्यूशन, सेरेमिक स्प्रे कोटिंग जो नॉर्मल आप किसी भी कंपनी का ले लो, ये इसीलिए यूज होता है कि गाड़ी पहुंचने के बाद लगे। इसका एक वर्जन आता है सेरेमिक वेट कोटिंग, अलग 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 कंपनी का। सेरेमिक टर्टल का आता है, अच्छा है टर्टल का, एंड कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, पर्सनली बता रहा हूँ। सेरेमिक वेट कोटिंग का क्या सीन है, जब आपने गाड़ी धो दी उसके बाद गाड़ी में पानी है, गाड़ी को पोंछने की जरूरत नहीं है, स्प्रे लो, उसी पानी के ऊपर स्प्रे मार दो और गाड़ी को धो दो। थोड़ा इजी टू यूज है, उसका टाइम पीरियड और कम है लगाने का भी, प्लस जो उसकी लाइफ है ना वो और भी कम है। जैसे 9H की लाइफ जो छोटी बॉटल में आता है उसकी लाइफ है लगभग 2-3 साल। इसकी लाइफ, ये प्रोडक्ट कहता है कि आपने इसको एक बार लगा दिया, 24 घंटे तक गाड़ी छोड़ दी, उसके बाद आप इसको एक और कोट लगा दो। अगर इस पे पढ़ोगे तो ये लिखा है, उसके बाद एक और कोट लगा दो, तो आपका ये 8 से ये 1 साल कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई कम से कम 6 महीने भी अगर रुक गया तो बहुत है। 6 से 7 महीने, ये 1 साल कहता है प्रोडक्ट कि मैं 1 साल तक अपनी क्वालिटी नहीं डेड करूंगा, अगर इसके ऊपर कुछ मत लगने देना फिर, ठीक है? बस पानी से धो दो गाड़ी, कुछ नहीं करना। बाकी हाँ, मैं अप्लाई करके इसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। सिमिलरली ग्रेफीन का है। ग्रेफीन कुछ अलग चीज नहीं है जो लोग कह रहे हैं सर ग्रेफीन ये महंगा है वो है। हाँ, बॉटल लेने में महंगी पड़ती है। ऐसे इसकी 750 ml की बॉटल, ये 700 ml की बॉटल लगभग पड़ी है 1400 रुपए की, सॉरी 470 ml, 750 नहीं 470 ml की बॉटल पड़ी है 1400 कुछ रुपए की, और ग्रेफीन की बॉटल थी लगभग 1800-1900 रुपए के आसपास, 500 ml की। तो ग्रेफीन क्या है, सेरेमिक प्लस है, मतलब सेरेमिक की क्वालिटीज थोड़ी सी हाई कर दी गई हैं, दैट इज ग्रेफिन। कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है, सेरेमिक को ही थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, उसके रिपल्शन, और जैसे इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, बह जाता है ना, वो उसमें वो कंपाउंडिंग इतनी बढ़ा दी गई है कि वाटर ड्रॉपलेट्स और ज्यादा क्रिएट होते हैं, बिल्कुल हल्का सा भी गैप नहीं छोड़ते, फटाफट क्रिएट करते हैं। क्वालिटी बढ़ा दी गई है तो इसलिए उसके पैसे बढ़ा दिए गए हैं। और कुछ ग्रेफिन नया प्रोडक्ट नहीं उतर गया मार्केट में, वो सेरेमिक प्लस मान लो, जैसे कि एप्पल में होता है ना आईफोन और आईफोन प्लस, तो वही चीज है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप सेरेमिक का सोच रहे हो तो भाई डायरेक्टली सुन के पागल मत बनना। सेरेमिक कोटिंग के नीचे कुछ नहीं लगता है, सेरेमिक कोटिंग के ऊपर कुछ नहीं लगता है, फिर से कह रहा हूं मैं बार बार, तो इस चीज का ध्यान रखना। आई होप सो आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो। अब इस चीज पर अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो भाई डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए भाई स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।